हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। हमारे यहाँ काफ़ी सारे पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो उनको सर्जरी के बाद कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं, कुछ पोस्ट ऑप केयर समझाई जाती है। तो बहुत सारे पेशेंट्स उस समय वो चीज़ें समझते हैं, लेकिन घर जाके कई बार उनके दिमाग से निकल जाती है, वो भूल जाते हैं। तो वापस से फिर वो क्लिनिक पे कॉल करके इस चीज़ को पूछते हैं। तो उनको फिर फ़ोन पे ये चीज़ें कई बार उतनी क्लियर समझ नहीं आती हैं। तो उसके लिए हमने ये सॉल्यूशन निकाला है कि हमने इस पे एक वीडियो बनाने का प्लान किया है, ताकि हम हर एक मेडिसिन को एक इंडिविजुअली आपको दिखाएंगे, उसकी डोजेज़ आपको समझाएंगे, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। और कभी आप ये चीज़ भूल भी जाते हो तो इस वीडियो को देख के आप इसको बहुत ईजीली समझ सकते हो। ये मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये आपको इन्फेक्शन से, दर्द से, खुजली से, सूजन से, ऐसे सिम्टम्स से बचाती हैं। अगर आप ये मेडिसिन नहीं लेते हो तो ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, बट अगर आप ये मेडिसिन्स लेते हो तो आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो पोस्ट ऑप आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, कंफर्टेबल हो, किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसके लिए इन मेडिसिन का उपयोग कैसे करना है वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो समय बर्बाद ना करते हुए अब हम इस वीडियो को डायरेक्ट शुरू करते हैं। एक एक करके हम सारी मेडिसिन्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है एंटीबायोटिक। क्योंकि वुंड क्रिएट हो चुके हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा है, तो हमें उन वुंड को घर पे कैसे इन्फेक्शन से बचाना है, उसके लिए एक दवा होती है जिसको एंटीबायोटिक बोलते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाती है। इसके लिए हम इस तरह की मेडिसिन यूज़ करते हैं जिसमें अमोक्सिसिलिन, क्लेविलोनिक एसिड इस तरह का कंटेंट होता है। इसमें और भी सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स भी यूज़ की जा सकती हैं, या और हायर एंटीबायोटिक्स भी यूज़ की जा सकती हैं। हमें एक सफिशिएंट कवरेज वाली एंटीबायोटिक लेनी होती है जो कि आपको किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचा सके। अब इसकी डोज़ क्या होती है, तो हमें इसमें से एक कैप्सूल मॉर्निंग में खाना होता है और एक इवनिंग में खाना होता है। मतलब कि 12 घंटे के गैप से हमें ये दवाई लेनी होती है। जनरली इस तरह की एंटीबायोटिक्स थोड़ा सा एसिडिटी क्रिएट कर सकती हैं, तो हमें पहले इसके एक एंटासिड लेना होता है और ये दवाई हमें खाना खाने के बाद ही लेनी होती है। तो सेकंड मेडिसिन अब हम एंटासिड को ही डिस्कस करेंगे। तो ये इस तरह की एक मेडिसिन होती है जिसमें हम रेबिप्रिजोल के साथ डोम्पेरिडोन का कॉम्बिनेशन देते हैं। रेबिप्रिजोल एक पीपीआई है जो प्रोटीन पंप को इनहिबिट करती है। ये एक तरह का एंटासिड होता है, एक तरह से आपकी गैस जो एसिडिटी है उसको रेगुलेट करता है। इसके साथ डोम्पेरिडोन एक वॉमिटिंग के सेंसेशन को अवॉइड करता है, एंटीएमेटिक ड्रग है जिससे आपको उल्टी जैसे सेंसेशन नहीं आते हैं। ये मेडिसिन भी हम लोग जनरली मॉर्निंग इवनिंग ही प्रिस्क्राइब करते हैं 12 घंटे के गैप से। तो खाने से पहले आपको ये मेडिसिन लेनी होती है ताकि किसी तरह का एसिडिटी या गैस या नोजिया वाला सेंसेशन आपको ना हो, और खाने के बाद आपको बाकी की मेडिसिन लेनी होती है। अगली जो मेडिसिन होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो होती है पेन किलर। क्योंकि सब लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा यही रहता है कि सर्जरी के समय तो एनेस्थीसिया लग जाएगा, उसके बाद फिर जब एनेस्थीसिया का असर जाएगा तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो ऐसा नहीं होता है। एनेस्थीसिया का असर जाने के जस्ट बाद हम पेन किलर शुरू कर देते हैं। तो इवनिंग में आप खाने के बाद ये पेन किलर लेते हो। इसमें हम लोग एसिक्लोफेनेक और सेरेशियोपेप्टाइडेज एंड पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, जिसमें आपको सूजन, इन्फ्लेमेशन या पेन, इन सारे सिम्टम से रिलीफ मिलता है। तो ये मेडिसिन लेनी कैसे होती है, ये भी खाने के बाद लेनी होती है, 12 घंटे के गैप से लेनी है। तो एक आपको मॉर्निंग में लेनी है और एक आपको इवनिंग में लेनी है। तो इस तरह से ये मेडिसिन को लिया जाता है। इसके बाद एक और सेंसेशन होता है जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं, वो होती है स्वेलिंग, कि उनके चेहरे पे, फेस पे स्वेलिंग वगैरह तो नहीं आएगी। तो उसके लिए एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती है जिसको मिथाइल प्रेडनिसोलोन, कुछ लोग इसमें प्रेडनिसोलोन भी यूज़ करते हैं। तो ये मेडिसिन जो होती है ये आपके चेहरे पे आने वाली सूजन के रिस्क को काफ़ी कम कर देती है। तो ये मेडिसिन भी आप मॉर्निंग इवनिंग करके ही लेते हो, मतलब 12 घंटे के गैप से। इसकी बिल्कुल लो डोज ही प्रिस्क्राइब की जाती है ताकि किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट ना हो। और इस तरह की मेडिसिन भी थोड़ा एसिडिटी कर सकती है, तो उसका हमने पहले ही एक एंटासिड से इसको कवर कर लिया है। एंटासिड लेने के कारण ये भी मेडिसिन से कोई एसिडिटी नहीं होती। अब इसके बाद अगली सेंसेशन जो हो सकती है वो होती है इचिंग की, खुजली वगैरह की। तो उसके लिए लीवोसिट्राजिन नाम की एक मेडिसिन होती है जो यूज़ की जाती है।
इसको भी मॉर्निंग और इवनिंग में लेना होता है, मतलब 12 घंटे के गैप से। तो एक बार सुबह के खाने के बाद और एक बार रात के खाने के बाद इस मेडिसिन को लिया जाता है। ये आपके सिर पे आने वाले चिंग या स्क्रैच करने के सेंसेशन को बचाती है। तो ये 4 तरह की मेडिसिन है जो कि आपको खाने के बाद लेनी है, जिसमें एंटीबायोटिक है, पेन किलर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एक इचिंग की एंटीहिस्टामिन है। और एक मेडिसिन जो है वो आपकी खाने से पहले लेनी होती है, जो कि एक तरह का एंटासिड होती है। तो ये सारी मेडिसिन आपको 12 घंटे के गैप से लेनी है। तो अगर इन जनरल आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, आप एक मेडिसिन खाने से पहले ले लोगे और बाकी चारों खाने के बाद ले लोगे। एक बार सुबह में ऐसा करोगे और एक बार रात में ऐसा करोगे। तो इससे ज़्यादा इजी तरीका कुछ भी याद रखने का नहीं है। अब इसके बाद हमें आता है डोनर एरिया की केयर। डोनर एरिया में क्योंकि ड्रेसिंग लगी होती है तो 2 दिन तो इसमें ड्रेसिंग होती है। एक दिन हम सर्जरी वाले दिन करके देते हैं और नेक्स्ट डे हम एक ड्रेसिंग चेंज करके देते हैं। उसके नेक्स्ट डे फिर ड्रेसिंग निकाल दी जाती है। वुंड आपके पूरी तरह से सूख चुके रहते हैं, इस कारण से वहाँ पे कोई ड्रेसिंग की नीड नहीं होती है। फिर जस्ट उनकी कंप्लीट हीलिंग के लिए वहाँ पे हमें जस्ट एंटीबायोटिक क्रीम लगानी होती है ताकि किसी तरह के इन्फेक्शन से वो बचा रहे। तो उसके लिए हम इस तरह की क्रीम यूज़ करते हैं। ये फ्यूस्टिक एसिड बेस्ड क्रीम होती है। इसके अलावा म्यूपेरोसिन या अदर एंटीबायोटिक भी यूज़ की जा सकती हैं। तो ये क्रीम्स आपको मॉर्निंग और इवनिंग 2 बार लगानी होती है। तो आपको याद रखने के लिए बहुत इजी है, जिस समय आप मेडिसिन खा रहे हो उसी समय आप क्रीम डोनर एरिया पे अप्लाई कर सकते हो। 7 डेज तक ये सारा प्रोसेस चलता है। अब अगला पार्ट आता है ग्राफ्ट पे क्या करना है। जहाँ पे ग्राफ्टिंग हुई है वहाँ पे आपके ग्राफ्ट लगे हुए हैं, वो बहुत ही महीन स्लिट्स होती हैं, बहुत ही महीन वुंड होते हैं जो कि ओरल एंटीबायोटिक से कवर हो जाते हैं। तो आपको अलग से वहाँ एंटीबायोटिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वहाँ पे उन ग्राफ्ट को हाइड्रेटेड रखने के लिए और क्लॉट्स को सॉफ्ट करने के लिए वहाँ एक स्प्रे किया जाता है जो नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट का होता है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है ये नॉर्मल सलाइन है अभी मेरे पास। नॉर्मल सलाइन ये इस तरह के सॉल्यूशन आइसोटोनिक होते हैं। ये मतलब हमारी बॉडी फ्लूइड से मैच करते हैं। तो हमारा जो ग्राफ्ट होता है उसको डिफरेंस नहीं क्रिएट होता है कि वो अपने बॉडी फ्लूइड के उसमें है या कोई एक्सटर्नल फ्लूइड के उसमें है। तो ब्लड जैसा ही इसका एक तरह से कॉम्पोजिशन हो जाएगा, जो ऑस्मोलैरिटी है उसकी। तो उस कारण से अपने ग्राफ्ट में कोई डैमेज नहीं होगा और ग्राफ्ट हाइड्रेटेड रहता है, साथ में क्लॉट्स भी इससे सॉफ्ट पड़ते रहते हैं। तो जिस दिन आप हेड वॉश करते हो उस दिन आपको बहुत इजी होता है। तो इसको इस तरह की एक स्प्रे बॉटल में आप फिल करके रख सकते हो और स्प्रे बॉटल से हर 15 से 20 मिनट में आप ग्राफ्ट पे स्प्रे कर सकते हो। मैक्सिमम डिले आप जो कर सकते हो वो 2 घंटे से ज़्यादा आपको डिले नहीं करना है। कभी आपको बहुत ज़्यादा मतलब याद नहीं रह पाया तो एटलीस्ट 2 घंटे में तब भी आपको स्प्रे करना ही करना है। पर आइडियली आप 30 मिनट 50 मिनट उससे ज़्यादा डिले ना करें तो बेहतर है। तो ये स्प्रे करने से आपको आपके जो ग्राफ्ट्स हैं उसके सर्वाइवल में, उसके आउटकम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो हमने डोनर एरिया भी कवर किया, आपका रेसिपिएंट एरिया भी कवर किया और इन जनरल जो वुंड हीलिंग है उसके प्रोसेस में एंटीबायोटिक, पेन किलर, एंटीहिस्टामिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी सारी मेडिसिन को इसमें कवर किया है। तो यही आपको प्रोसेस फॉलो करनी होती है, इन्हीं मेडिसिन को यूज़ करना होता है। अगर आपको ये पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और जिन लोगों का अभी रिसेंट में ट्रांसप्लांट हुआ है और उनको हेल्प नहीं मिल पा रही है तो आप उनसे शेयर भी कर सकते हो ताकि इसको देख के वो इस तरह की मेडिसिन लेके अपने वुंड को बेटर केयर दे सकें। थैंक यू।